हूं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। इलेक्शन की गहमा गहमी जो शुरू हो गई है और जो उम्मीदवार है वो कागजात नामजदगी वसूल करने के साथ साथ आज जो जमा करा रहे हैं। इस वक्त हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बाहर मौजूद हैं। यहाँ PP 64 फुरकान अजीज बाब, जिसका तल्लक जो जमात इस्लामी से, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उनसे बात करते हैं। बट साहब थोड़ा सा बताओ, हाँ इलाके की सूरत हाल और किस तरह की गहम गहमी आपने देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस अच्छे प्रोग्राम को कवर किया। और दूसरी बात, जमात इस्लामी अमानतदार दयानतदार क़यादत इंशाअल्लाह इस दफ़ा पूरी कुव्वत से इलेक्शन भी लड़ेगी। और अल्लाह के फजल करम से आजमाए हुए ये जो लोग थे, ये चले कारतूस थे, अब इनका बिल्कुल सफाया होगा गुजरांवाला समेत पाकिस्तान से। PP 64 में मैं तो आज भी ललकार रहा हूँ, आओ ना। ये कहते थे हमने मरियम को लाना, भाई लाओ, जिसको लाना है लाओ। ये गो का मैदान है, आए। मैं आज भी इनको चैलेंज करता हूं कि आए, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े, मैं तो तैयार हूं। हमने यहाँ पे खिदमत की है। अब ये टोटी की सियासत, ये करप्ट सियासत, ये जो है माल कमाने की सियासत दफन करके रख देंगे मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह। यहाँ से इंशाल्लाह जमात इस्लामी जीतेगी, तराजू जीतेगा और आवाम की खिदमत करेगा। मेरे इलाके का कोई पुरजाने हाल नहीं है। यहाँ पे टूटी सड़कें हैं, यहाँ पे जनाब साफ पानी नहीं, मेरे जो नौजवान हैं उनके लिए यहाँ पे खेल कूद का मैदान नहीं है, यहाँ पे बच्चों की तालीम के लिए कोई बेहतर सहूलत है ही नहीं, कॉलेज नहीं है। और इंशाल्लाह हम मुंतखब होके आवाम को रिलीफ भी देंगे। आवाम के जितने भी दुख दर्द हैं उनको ख़त्म करके गुजरांवाला को एक शानदार जानदार गुजरांवाला के नौजवान को हौसला देंगे। सिराजुल हक साहब जो हैं वो कहते हैं भी जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक जैसी मिलनी चाहिए, ताकि जो इलेक्शन हो उसका कोई रिजल्ट आए और पाकिस्तान में जो है इस्तेकाम पैदा हो सके। क्या आप इस तरह देख रहे हैं कि जो अभी तक जिस तरह का हालात चल रहे हैं, माहौल चल रहे हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए जी, जिनको मिल रही है, जो ये कह रहे हैं साड़ी गल हो गई है, उनको इंशाल्लाह इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त होगी। दूसरी बात, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ज़ाहिर है यहाँ पे वो जो है पूरे इलेक्शन को निगरानी कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर के नुमाइंदे की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनको मैं कहूँगा आज ज़ाब्ते इखलाक आ गया। मेरी भी ज़ाहिर है 2-4 स्किनें बड़ी थी, वो मैंने उतरवा दी हैं। मैंने इंशाअल्लाह ताला इस शहर के अंदर गुजरांवाला में तमाम जो है हमारे कैंडिडेट हैं वो ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करेंगे। जमात इस्लामी रूल ऑफ लॉ की बात करती है, कानून की हुक्मरानी की बात करती है, इंशाल्लाह वो पाबंदी करेगी। पर दूसरी तमाम जमातों को पाबंद कराना और करवाएंगे हम और करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब उनको। और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल मुनसफाना इलेक्शन होगा। अभी इससे पहले जो आपने बात की है, देखें जी, अमीर जमात की बात नहीं, सिराजुल हक की बात नहीं है। सिराजुल हक साहब के हर पाकिस्तानी चाहता है कि यहाँ पे एक जैसा सहूलत मिले सबको, और बिल्कुल जो है किसी जो है पार्टी को लाडलों वाली कैफियत ना मिले। अगर मिलेगी तो फिर सवाल तो उठेगा, फिर इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में सवालिया निशान होगा। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इलेक्शन हो, लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब है। लोगों ने अब इन डाकुओं चोरों को मुंतखब नहीं करना, वहां मुक्ता चुके हैं। इन्होंने महंगाई के बम बरसाए हैं, एक एक बम का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। इससे इस तरह आपने देखा है तमाम जो सियासी जमातें वो अपने कागजात नामजदगी वसूल भी कर रहे हैं, जमा भी कराए हैं, लेकिन तरीके इंसाफ जो है वो गायब है। बल्कि पीछे उनके अभी चंद दिन पहले जो पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया, तो वो कैसे अपने कागज जमा कराएं? उनको आप क्या मशवरा देना चाहते? देखिए जी, मेरा मशवरा तो है दलेर बनो। हम पे भी FIR हुए हैं, हमने नजरबंदियां काटी हैं, हमने मुशर्रफ का डिक्टेटर का मुकाबला किया है, जेल की सलाखें काटी हैं। फिर डरते क्यों? पर सियासत करनी है तो फिर साथ इमरान खान जेल में नहीं, आप क्यों भगोड़े भागे हो सारे? आओ मैदान में, क्यों घबराते हो? जेलों से क्यों घबराते हो? चूरी खाने वाले ना बने, बड़ी चूरियां खाई हैं आपने इमरान खान के नाम पे। अब वो आए अवाम की अदालत में, आपने भी जो किया है जुल्म, शहरियों को पता है कि आपके जो नुमाइंदों ने जो आपने इर्द गिर्द अपने हवारी रखे हुए थे, अब उन्होंने जो लूट मार की है वो भी शहरियों को पता है। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि मैदान में आए, हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, मर्द बने मर्द और मैदान में आए, गिरफ्तारियां दें, कोई मसला नहीं। ये तो फिर जिंदगी का हिस्सा होता है, कभी जेल से बाहर, कोई मसला ही नहीं है। आपने देखा भी जब इलेक्शन जीत जाते हैं बाद में इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन अब तो पहले इत्तेहाद बनने शुरू हो गए हैं। देखें जी, ये तो इत्तेहाद जो एक तरफ है अवाम का इत्तेहाद,
वो गरीब का, मजदूर का, किसान का, दहकान का, नौजवान का, मेरे शहर में रहने वाली मर्दों खवातीन का ये ऐलान है कि इस दफ़ा जमात इस्लामी हमने सब आजमा ये सब जो है ना, ये लूले लंगड़े घोड़े हैं, ये मुर्दा घोड़े हैं जिनमें जान डालने की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। ये कभी नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट जो है मुस्लिम लीग नून के घोड़े में जो है जान डालने की कोशिश, ये नहीं डलेगी। नवाज शरीफ साहब का तो वो हाल हो गया जो 75 का नोट का होता है। 75 का नोट मार्केट में आ गया पर चल नहीं रहा। मियाँ साहब को बुला दिया गया पर अब ये चलेंगे नहीं। अब ये अवाम इनके बेकावे में कभी और किसी सूरत नहीं आएगी। रात को जिस तरह इस्लामाबाद में बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? जी, उसके बाद तो मैं ये पूछूंगा काकड़ साहब, मैं तो समझता था आप गैरतमंद हैं। बच्चियों पे जुल्म कौन करता है? वो आपकी बच्चियाँ हैं, वो हमारी बच्चियाँ हैं। जमात इस्लामी उन बलोचों के साथ है जिनके अजीज़ों अकारब जो हैं मिसिंग पर्सन हैं, उन सबको बाजियाब कराया जाए। अदालतें मौजूद हैं, फिर आप अपना क्यों ये डंडे का कानून मुल्क में चलाना चाहते हैं? अब नहीं ये चलना। जनाबे आला 2023 गुजर रहा है, ये G3 का दौर नहीं, अब 4G का दौर है। अब मिनट की अपडेट आती है। गरीबों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फुरकान अजीज भट्ट की बात सुन, कहना है कि जो लूले लंगड़े घोड़े हैं अब नहीं चलेंगे। अवाम बाशऊर हो गई है। 2023 अब जा रहा है और आवाम जानती है किसने आवाम का काम किया है, किसने आवाम को दुख दिया है और किसने आवाम को तकलीफ दी है। जी।